दो टेस्टिस होंगे। लेकिन इसमें अब हम थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं कि हमारा जो पीनस है उसका क्या काम है, हमारे जो टेस्टिस हैं उनका क्या है। जाहिर सी बात है हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका काम क्या है, जाहिर सी बात है इधर से स्पर्म प्रोड्यूस करना। स्पर्म का क्या फायदा होगा, ये फीमेल में जाएंगे, फीमेल में एग के साथ मिलेंगे, फर्टिलाइज कर देंगे और इस तरह। अब हम चाह क्या रहे हैं कि ये जो स्पर्म्स हैं इनको हमने कहाँ तक पहुंचाना है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक पहुंचाना है। तो इस सारे के लिए एक तो पहले हमें क्या करना पड़ेंगे, स्पर्म्स बनाने पड़ेंगे, एंड देन क्या है कि उस फीमेल जो ट्रैक है उसके अंदर इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो इस सारे के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। अब पहली बात हमने क्या करना है, स्पर्म्स बनाने हैं। तो स्पर्म्स जो बनने का अमल है वो कहां से स्टार्ट हो रहा होता है, वो आपका स्टार्ट हो रहा है सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल से। तो ये जो आपकी मैंने आप लोगों को बात बता दी कि टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस में क्या होंगी, हमारी सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स होंगी। बट यार ये देखें इस तरह करके कोइल्ड सी ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स, जिनके अंदर स्पर्म बनना स्टार्ट होंगे। देन क्या है कि इस स्पर्म ने आगे सारा ये रास्ता तय करना है। फॉर एग्जांपल इधर आपके टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स हैं, तो इन्होंने ये सारा रास्ता तय करके देन क्या है कि पीनस से आगे कहां पे जाना होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जाना होता है। अच्छा, अब हमारे स्पर्म्स कहां पे बन गए, सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल के अंदर बन गए। अब क्या होगा कि आपके जो स्पर्म्स हैं वो आगे चले जाएंगे, आगे ये स्टेट ट्यूब्यूल्स में, स्टेट ट्यूब्यूल्स से आगे कहां पे चले जाएंगे, व्हाट आर स्टेट ट्यूब्यूल्स मींस के ये आप देख सकते हैं कि इधर से पहले पहले कोइल ट्यूब्यूल्स हैं, एंड देन ये एक सीधी सी लाइन बन रही है, इसको हम क्या कह रहे हैं, स्टेट ट्यूब्यूल्स। और स्टेट ट्यूब्यूल से कहां पे चले जाते हैं, ये हमारे रेटी टेस्टिस, ये मतलब नेटवर्क ऑफ वेसल जो है उसे हम क्या कह देते हैं, रेटी टेस्टिस। देन ये जो आपके स्पर्म्स हैं वो रेटी टेस्टिस से कहां चले जाएंगे, वो आपका एपिडिडिमस के अंदर चले जाएंगे। ये देखें एफरेंट एक्टिव्यूल, और देन क्या है कि आपकी हेड ऑफ एपिडिडिमस। अब ये जो आपकी एपिडिडिमस है ये इंपॉर्टेंट है। एपिडिडिमस आपकी वो डक्ट है जहां पे आपके जो स्पर्म्स हैं वो समझो रेस्ट कर रहे होते हैं, वो अपना मैच्योर हो रहे होते हैं। अब क्या है कि जब भी आपको फॉर एग्जांपल जब बंदे ने इजैकुलेशन वगैरह करनी है तो उस वक्त इधर से आपका एपिडिडिमस से स्पर्म्स क्या होते हैं, रिलीज होते होते हैं। इट मींस आप लोगों को ये पता चल गया कि आपका जो एपिडिडमस था उधर क्या हो रहे थे, हमारे स्पर्म जो है वो स्टोर हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, ये सारा काम हो रहा होता है। अब क्या होगा कि अब आपका फॉर एग्जांपल बंदे ने इजैकुलेशन करनी है, ठीक है, तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, तो उस वक्त क्या होगा कि आपके स्पर्म ने इधर से जाहिर सी बात है निकलेंगे, वो निकलेंगे, जाएंगे जाएंगे। देन क्या है कि ये आपका ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, इसका जो डायलेटेड सा पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, हेड ऑफ एपिडिडमस। देन क्या है कि आपका जो एपिडिडमस है उसका अगला जो पार्ट है मींस के उसको हम क्या कह देंगे, टेल ऑफ एपिडिडमस। देन ये है कि आपका एपिडिडिमस, उससे आगे क्या बन जाएगा, उससे आगे एक और जो हमारे पास डक्ट निकलती है उसको हम क्या कह देते हैं, वैस डेफरेंस कह देते होते हैं। अब क्या है कि हमारे जो स्पर्म्स हैं वो वेस्ट डेफरेंस में आएंगे। अब वेस्ट डेफरेंस से देन ये आगे आगे जो है ना पूरा सफर तय है। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं इधर टेस्टिस स्पर्म बने, देन कहां पे आए, एपिडिडमस के अंदर आए। एपिडिडमस से देन क्या है कि हमारे ये किस में चले गए, हमारी वेस्ट डेफरेंस के अंदर चले गए। अब क्या है कि वेस्ट डेफरेंस से ये सारा रास्ता इस तरह करके तय करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और देन ये इधर पहुंच गए। अब क्या है कि ये देखो हमारे स्पर्म्स में क्या था कि फॉर एग्जांपल जाहिर सी बात है स्पर्म्स होंगे, थोड़ा बहुत फ्लूइड वगैरह होगा। अब क्या है कि अल्लाह पाक ने इधर ग्लैंड्स रखे हुए हैं, उन ग्लैंड्स का क्या नाम है, उनको हम कहते होते हैं सेमिनल वेजिकल्स। अब ये जो सेमिनल वेजिकल्स हैं ये क्या कहते हैं, देखो स्पर्म में स्पर्म क्या होता है कि इसका हेड होता है, एंड देन क्या होती है, इसकी टेल होती है। तो टेल क्या करती है, मूव करती है। तो इसको मूव करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो हमारे जो स्पर्म्स हैं वो एनर्जी का कौन सा सोर्स यूज कर रहे होते हैं, वो फ्रक्टोज को यूज कर रहे होते हैं। देखो जिस तरह हम किसी सफर पे जाएं तो हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, हमें सारा साजो सामान चाहिए होता है। तो इट मींस के इनका एक स्टे पॉइंट ना कह लो, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम बस पे जा रहे हो तो एक जगह पे रुक के कोई खाना वगैरह खा लेते हैं, ऐसे ही है कि नहीं है। तो ये समझो कि ये सारा रास्ता तय करके आए थे, तो ये समझो थक गए, इनको एनर्जी की जरूरत थी। तो वो एनर्जी किसने प्रोवाइड की, वो हमारे सेमिनल वेजिकल्स ने प्रोवाइड की। किस फॉर्म में प्रोवाइड कर दी, वो हमारे फ्रक्टोज की फॉर्म में प्रोवाइड कर दी। देन देखो स्पम्स क्या होते हैं, स्विमर होते हैं, मतलब तैर रहे होते हैं। तो इनको तैरने के लिए क्या चाहिए, फ्लूइड चाहिए ना। तो इधर क्या होगा, इट मींस कि आपका जो सेमिनल वेजिकल होता है वो कौन सी सेक्रेशन इधर करेगा, एक तो फ्रक्टोज को भेजेगा और साथ में इसका इतना ज्यादा सारा इसको फ्लूइड दे देगा। अब देखो इनको दोनों इन्वायरमेंट मिल गई, दोनों इन्वायरमेंट क्या मिल गई कि तैरने के लिए इनको पानी भी मिल गया, और साथ में एनर्जी के लिए मतलब वो सीलिया की मूवमेंट के लिए क्या मिल गया, इनको फ्रक्टोज मिल गया। तो ये काम कर रहा होता है आपका सेमिनल वेजिकल, और ये आपका अबाउट 2/3 ऑफ सीमन बना रहा होता है, ठीक है पूरा। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 100 है ना, 100 ml क्या कहते हैं सीमन, तो उसमें से जो आपका तकरीबन 60 ml वो कौन बना रहा होता है, उसका जो फ्लूइड है वो आपका सेमिनल वेजिकल बना रहा होता है। देन क्या है कि ये जो आपका सेमिनल वेजिकल है, सेमिनल वेजिकल किसके साथ मिलेगा, यहां से आपको एनआरई में एमसीक्यूज आया है, क्या आपका जो सेमिनल वेजिकल है वो किसके साथ मिलता होता है, हमारे एम्प्यूला के साथ मिलता है। एम्प्यूला आप सिंपल याद रख लो कि कोई भी चीज का डायलेटेड पार्ट को हम क्या कह देते हैं, एम्प्यूला कह देते हैं। तो देखो ये जो एम्प्यूला है वो किसका डायलेटेड पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट, ये आपका होता है वेस्ट डेफरेंस का। वेस्ट डेफरेंस का जो टर्मिनल पार्ट होता है,
टर्मिनल डायलेटेड पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्यूला। एम्प्यूला ने यारी किसके साथ लगाई, सेमिनल वेसिकल के साथ। तो इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया, इन दोनों ने, ये देखो इधर से आपके स्पर्म्स आ गए, इधर से ये सिक्रेशंस वगैरह आ गई, सारी चीजें आ गई। तो इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया, इन दोनों ने मिलके बना दी जनाब इजैकुलेटरी डक्ट। अब स्पर्म्स आपके पहुंच चुके हैं इधर, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट में। तो देखो इजैकुलेटरी डक्ट से इन्होंने आगे कहां पे जाना है, जाहिर सी बात है इन्होंने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। लेकिन उसमें उससे एक पहले और रास्ता उन्हें तय करना पड़ेगा। वो कौन सा रास्ता, देखो आपका जो यूरिन होता है वो कहां पे, ब्लैडर में, जाहिर सी बात है सारा स्टोर होता है। ब्लैडर से कहां पे देन क्या आया कि इस तरह यूरिथ्रा के रास्ते आता हुआ काम ऐसे पेनिस से गटर में चला जाता है, ऐसा ही है कि नहीं है। तो स्पर्म्स भी यही सेम रास्ता अपनाएंगे। कौन सा रास्ता, हमारा यूरिथ्रा वाला। तो एमसीक्यूज क्या आता है कि आपका ये जो स्पर्म्स हैं वो डायरेक्टली किसके अंदर जाते होते हैं, डायरेक्टली यूरिथ्रा के कौन से पार्ट के अंदर जाते हैं। तो आपने बताना है कि वो जा रहे होते हैं प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा में। वो कहां पे जा रहे होते हैं, यूरिथ्रा का वो वाला पार्ट, यूरिथ्रा का वो वाला पार्ट जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर होता है उसको हम क्या कह देते हैं, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा कह देते होते हैं। तो आप देख सकते हो कि आपके जो स्पर्म्स हैं वो किसमें जाके दूसरा इंसर्ट हो रहे हैं, इंसर्ट नहीं मतलब उधर जा रहे हैं, वो आपके प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में जा रहे थे। ऐसा ही है कि नहीं है। तो यहाँ ये वाला एमसीक्यूज है एनआरई का कि कहां पे जा रहे होते हैं। अब क्या है कि हमारे स्पर्म्स आगे इधर पहुंच गए। तो देन क्या है कि स्पर्म्स जाहिर सी बात है ये सारा रास्ता तय करेंगे और देन क्या है कि इधर पीनिस में पहुंच गए, ठीक है। और पीनिस का ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, ये जो कैप ऑफ पीनिस को हम क्या कह देते हैं, ग्लास कह देते हैं, ठीक है। और देन क्या है कि ये जो पीनिस का ये जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है, मींस बॉडी के करीब जो पार्ट होता है, ये थोड़ा सा डायलेटेड सा होता है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, बल्ब ऑफ पीनिस कह देते होते हैं। अच्छा खैर, अब हमारे स्पर्म्स कहां पे पहुंच गए, अब हमारे स्पर्म पहुंच गए इधर पीनिस तक पहुंच गए। लेकिन देखो मैंने आप लोगों को अभी सिर्फ एक ग्लैंड का बताया। वो कौन से ग्लैंड का बताया, वो मैंने सिर्फ आप लोगों को बताया सेमिनल वेसिकल का, जो कि सिक्रीशन कर रहा था हमारा और साथ में क्या है कि फ्रक्टोज को ऐड कर रहा था। देन इधर ये मैंने आप लोगों को बताया कि इधर एक ग्लैंड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसके अंदर जो यूरिथ्रा था उसको हमने क्या कहा था, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। तो इसका क्या काम होता है, इसका काम भी यही होता है कि हमारे जो स्पर्म्स इधर पहुंचे हुए हैं उनको क्या चाहिए था, तैरने के लिए वाटर चाहिए था ना। तो वो भी क्या करता है, आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो भी हमारी वाटरी सिक्रीशन वगैरह इधर ऐड कर देता होता है, जिसकी वजह से स्पर्म को तैरने में क्या होती है, मदद होती है, ठीक है। अब देखो जो आपने इन दोनों के बारे में, हमारा सेमिनल वेसिकल है और साथ में हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके बारे में जो चीज याद रखनी है, आपका जो सेमिनल वेसिकल है वो मेनली क्या दे रहा है, स्पर्म्स को फ्रक्टोज दे रहा है। और साथ में जो स्पर्म्स हैं उनको ये अल्कलाइन सॉल्यूशन दे रहा होता है। साथ में क्या दे रहा होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन दे रहा होता है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम स्पर्म्स को अल्कलाइन क्यों बना रहे हैं। अल्कलाइन हम किसको कहते हैं, जिसमें पीएच क्या हो लेस देन 7.4 हो, उसको हम अल्कलाइन कह देते हैं। तो ये जो हमारी वेजाइना होती है, मतलब जो फीमेल्स की वेजाइना होती है, वो क्या होती है, एसडी की नेचर होती है। एसडी क्यों होती है, क्योंकि वो चाह रही होती है कि उधर कोई बैक्टीरिया वगैरह ग्रो ना करो, वो मैं डिटेल से बताऊंगा। लेकिन क्या है कि जो स्पर्म्स होंगे वो क्या होंगे, अल्कलाइन होंगे। देखो अगर दोनों एसडी होते तो ये सर्वाइव ना कर सकते, उधर बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती। तो क्या है कि हमें स्पर्म्स के जिंदा रहने के लिए क्या है कि उसमें न्यूट्रल पीएच उधर होगी, तो फिर ये जिंदा रहेंगे। तो क्या होता है कि आपके सीमन जो होता है उसमें क्या होगी, आपकी अल्कलाइन पीएच होगी। और ये जो आपकी अल्कलाइन पीएच होती है वो किसकी वजह से होती है, वो हमारे सेमिनल वेसिकल की वजह से होती है। ये अल्कलाइन पीएच क्या देन जाएगी हमारे वेजाइना में पहुंचेगी, वहां एसिडिक पीएच होगी। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो कोई भी पंगा नहीं होता। तो आप लोगों को ये पता चल गया कि सेमिनल वेसिकल की इंपॉर्टेंस क्या थी। देन आ गया हमारा प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट का आप लोगों को पता चल गया कि ये मेनली क्या करवा रहा था, हमारी सेक्रीशन करवा रहा था, फ्लूइड भेज रहा था। फ्लूइड किसके अंदर भेज रहा था, हमारे इसके अंदर स्पर्म्स को दे रहा था ना, ताकि क्या है कि वो इजीली तैर सके। देन आ गया हमारा लास्ट वाला ग्लैंड, मींस के ये समझो कि स्पर्म को पानी पिला रहा है, ठीक है, पानी में तैरने के लिए पानी प्रोवाइड कर रहा है, प्रोस्टेट। देन आ गया हमारा अगला ग्लैंड जिसको हम कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या इसको काउपर ग्लैंड भी कहते होते हैं। और ये दो होते हैं ऑन ईच साइड, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये छोटू सा ग्लैंड ये लास्ट पे आ गया, ठीक है। सबसे पहले आपका सेमिनल वेसिकल, देन आपका ये प्रोस्टेट ग्लैंड आ गया, एंड देन लास्ट पे और पानी पिलाने के लिए कौन आ गया, हमारा ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड आ गया। अब देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लास्ट पे क्यों आया और इसका क्या काम होगा। देखो इधर से मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो स्पर्म्स अब क्या है कि इधर पहुंच चुके हैं, इनके पास फ्लूइड भी है, फ्रक्टोज भी है, अल्कलाइन नेचर भी है, हर चीज है। अब इन्होंने क्या है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में यूज होना है। फॉर एग्जांपल ये उस औरत की वजाइना है, अब इन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स में यूज होना है। तो देखो क्या है कि जब पीनस जाएगा वजाइना के अंदर तो फ्रिक्शन हो सकती है। जब फ्रिक्शन होगी तो आपकी वजाइना भी डैमेज हो सकती है, पीनस भी डैमेज हो सकता है। तो क्या हुआ कि नेचर ने क्या रख दिया, इधर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड रख दिया। अब ये क्या करेगा कि इधर से लुब्रिकेंट्स को प्रोवाइड करेगा। लुब्रिकेंट्स क्या है कि आपको पता है फ्रिक्शन से मतलब ये नॉर्मली आपके शॉप से भी मिलते होते हैं, ठीक है। तो आपका जो नेचुरल लुब्रिकेंट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है वो कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, वो हमारे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहा होता है, जिसका फायदा क्या हुआ कि उधर फ्रिक्शन नहीं होगी। तो ये इस तरह करके इन तीनों जो ग्लैंड्स हैं उन्होंने अपना काम कर दिया। और अब हमारे स्पर्म कहां पे पहुंच चुके हैं, हमने फाइनली सेक्सुअल इंटरकोर्स करके क्या है कि उस स्पर्म को कहां पे पहुंचा दिया, उसके वजाइना में। आगे वाली कहानी में आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो ये था अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव
सिस्टम की एनाटॉमी के कहां से क्या चीज हुई। अब वही चीज मैं आप लोगों को इधर से निमोनिक से बताता हूँ कि इसको आप कैसे याद रख सकते हो। जाहिर सी बात है, मुश्किल है, इतना रटा कौन लगाए। तो आपने याद रख लेना है 7 अप से। 7 अप से क्या है कि सबसे पहले क्या थी, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स थी। देन वो कहां पे चले गए, एपिडिडिमस, जहां पे मैच्योर वगैरह हुए। देन एपिडिडिमस से कौन लेके गया इनको, वेस डेफरेंस लेके गई। वेस डेफरेंस देन क्या है कि किसके साथ मिली, हमारे सेमिनल वेजिकल के साथ मिली। और कहां पे चली गई, इसने इजैकुलेटरी डक्ट बना दी। और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है देन किसके अंदर इंसर्ट होगी, जाके हमारे यूरिथ्रा के अंदर। कौन से यूरिथ्रा के अंदर, जो एमसीक्यूज है, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के अंदर। एंड देन आपको पता है यूरिथ्रा से पीनस और पीनस से फीमेल की वेजाइना। तो इस तरह जनाब ये हो रहा होता है सारा काम। तो ये हमने पढ़ लिया कि हमारे स्पर्म्स कहां से कैसे जा रहे थे। अब हम बात करते हैं कि हमने सिर्फ ये मेनली बात की है टेस्टिस की, ऐसे क्या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आपका जो पीनस है वो कैसे बना होता है और इसमें क्या मामला सारे होते हैं। तो ये देखिए कि आपका जनाब ये है पीनस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपका जो पीनस होता है, इसमें जाहिर सी बात है, आप देख सकते हो कि इस तरह कभी ये छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। और उसमें क्या चीज होती है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो आपका जो पीनस होता है इसके अंदर स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं, ठीक है। अब स्पॉन्ज हम किसको कहते होते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें जब आप फ्लूइड डालो तो वो क्या हो जाए, फैल जाए, ऐसा ही है कि नहीं है। ठीक है, जब उसमें से फ्लूइड निकाल दो, जब उसको निचोड़ दो तो वो क्या हो जाती है, सुखड़ जाती होती है, ऐसा ही है। तो अब क्या है कि आपका जो पीनस है उसको नेचर ने ऐसा बनाया हुआ है कि उसके अंदर जब ब्लड ज्यादा आएगा तो वो क्या कर जाएंगे, फैल जाएंगे, ठीक है, स्प्रेड कर जाएंगे, इरेक्ट कर जाएंगे। और इसके अंदर कितने स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं हमारे पास, तीन स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं। दो को हम कहते होते हैं कॉर्पस कैवर्नोजम, दो को हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कैवर्नोजम। और एक और होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस स्पोंजियोजम। तो ये वाला इनको हम कहते हैं कॉर्पस कैवर्नोजम, और जो नीचे वाला है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस स्पोंजियोजम। अब ये क्या है कि इनके अंदर जब भी ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा उस वक्त क्या हो जाएगा जनाब, ये स्पॉन्ज की तरह क्या कर जाएंगे, इरेक्ट कर जाएंगे। तो इस तरह जनाब आपकी इरेक्शन हो रही होती है। बाकी आगे सारा मैकेनिज्म मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। अब ये जो कॉर्पस कैवर्नोजम है, कॉर्पस स्पेंजियोजम है, मींस के ये क्या है हमारे समझो स्पॉन्जी टिश्यूज है, ऐसा ही है कि नहीं है। ये दो है, ये एक है। और इनको क्या है कि सराउंड किया होता है, किसने सराउंड किया होता है, एक कवरिंग ने सराउंड किया हुआ होता है। उसको हम क्या कह देते हैं, टुनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। टुनिका का मतलब होता है कवरिंग। तो इसने आप देख सकते हैं कि इसने क्या इसको कवर किया हुआ, हमारे कॉर्पस कैवर्नोजम को कवर किया हुआ होता है। आपको पता है कि हमारी नेचर का रूल है कि वो हर चीज को कवर करके रखती है। देखो अगर ये कवर्ड ना होते तो ऊपर से डैमेज हो सकता था, तो नहीं होता हो सकता था। तो क्या किया नेचर ने कि इन सारी चीजों को क्या कवर करके रखा हुआ है, किसके अंदर, हमारी टुनिका एल्बुगिनिया के अंदर, ठीक है। देन क्या है कि आपका ये ऊपर हमारा बक्स फेशिया होता है, उसके बाद हमारा ये सुपरफिशियल डार्टोस फेशिया होता है, स्किन। ये सिंपल क्या है, ये सिंपली आपकी कवरिंग्स हैं जिन्होंने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है किसको, हमारे पीनस को, किससे कि हमारा कोई भी उसको डैमेज ना हो। तो इस तरह करके खैर इसमें जो चीज आपने याद रखनी है कि आपका जो टुनिका एल्बुगिनिया है उसने किसको, हमारे ये कॉर्पस कैवर्नोजम को भी कवर किया होता है, और किसको कवर किया होता है, हमारे कॉर्पस स्पोंजियोजम को कवर किया होता है। और देन जिस चीज ने इन सब को कवर किया होता है उसको हम क्या कहते हैं, डीप बक्स फेशिया कह देते हैं। आगे इसका क्लिनिकल कोरिलेशन मैं पढ़ाता हूँ आपको बक्स फेशिया का, आगे जब हमने ट्रोमा पढ़ना है। तो इसमें आपने यही याद रख लेना है। देन आगे मैंने आप लोगों को बताया कि इधर क्या हो रही होती है, ब्लड आ रहा होता है, ऐसा ही है कि नहीं है। तो ब्लड कौन लेके आ रहा था, आपकी डीप आर्टरी लेके आ रही होगी। और कौन लेके आगा, आपकी डोर्सल आर्टरी लेके आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, इधर हमारा सारा ब्लड आएगा जिसकी वजह से इरेक्शन हो जाएगी। देन इधर से ब्लड वापस कौन लेके जा रहा होगा, इधर से ब्लड जनाब आपकी डोर्सल वेन लेके जा रही होती है, ठीक है, सुपरफिशियल डोर्सल वेन, उसके बाद डीप डोर्सल वेन। ये सारी क्या है कि इधर से जो भी ब्लड आ जाएगा ना। अब ये चलो एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता देता हूँ। नॉर्मली क्या है कि इधर ब्लड आ रहा होता है, फॉर एग्जांपल आर्टरी से ब्लड आ रहा होता है, और वेन्स क्या है कि इधर से ब्लड लेके जा रही होती हैं, ये इधर से ब्लड जा रहा है, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान में बैलेंस होता है, मींस के इधर ज्यादा ब्लड नहीं रहता, जितना आ रहा था उतना कहाँ चला गया, वेन्स के अंदर चला गया। अब इरेक्शन कब होती है, इरेक्शन उस वक्त होती है जब आपका जो आर्टरीज है उधर से ब्लड ज्यादा आ रहा हो, आर्टरी से ब्लड ज्यादा आ रहा हो, लेकिन वेन्स में आगे कम जा रहा हो। तो जारी सी बात है, ब्लड कहाँ पे, इधर फैल जाएगा, ठीक है, इधर रुकेगा। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, हमारी इरेक्शन हो जाएगी।